हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी कंस्ट्रेंट लेआउट के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे पास उसको हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपने कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ करा होगा अपने व्यू सिस्टम में, तो बेसिकली अगर हमको किसी भी व्यू के कंस्ट्रेंट डिसाइड करने हैं, मतलब कि वो कैसे एक दूसरे व्यू से आपस में व्यू हायरार्की में कनेक्टेड होगा, तो वो हम कंपाइल टाइम पे मतलब पहले से ही हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। मतलब जब भी हम व्यू बनाते हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये वाला व्यू इसके स्टार्ट में होगा, इसके एंड में होगा। वो काफ़ी सिंपल है। बट कभी-कभी हमें ऐसा यूज़ केस होता है कि हमको रन टाइम पर उन कंस्ट्रेंट को अपडेट करना होता है। सपोज़ कीजिए कि आपका कोई एक व्यू है जिसमें आपको एक बटन के क्लिक पर उन व्यू को आपस में शफ़ल करना है या मूव करना है एक-दूसरे से, या उन जैसे मान लीजिए 2 बटन है आपस में लिंक्ड हैं और किसी एक एक्शन के टाइम पर उन बटन को आपस में स्वैप करना है। ऐसा कुछ भी एक यूज़ केस हो सकता है जिसमें आपको वो व्यू को आपस में एक-दूसरे के साथ मतलब चेंज करना है रन टाइम के ऊपर। तो उसके लिए हमको कंस्ट्रेंट जो होते हैं किसी भी व्यू के, उनको अपडेट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे उनको रन टाइम पर हम अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सैंपल ऐप ले लिया। तो इसमें एक सिंपल एक एक्टिविटी फ़ाइल है और एक उसकी एक्सएमएल फ़ाइल है व्यू सिस्टम की, ठीक है? तो सबसे पहला काम करते हैं हम। अ सबसे पहले तो हम इसकी सेटअप कर लेते हैं कि जो हमारी एक्सएमएल फाइल है उसमें हम कुछ सिंपल टेक्स्ट व्यूज़ ले लेते हैं, जिससे कि हम अपना जो डेमो है वो करने वाले हैं, ठीक है? तो एक सिंपल मैं टेक्स्ट व्यूज़ बना लेता हूँ। तो मैंने ये सिंपल 3 टेक्स्ट व्यू बना लिए, 1, 2, 3 नाम इनको रख दिया सिंपल, 3 अलग-अलग कलर के हैं और एक बटन बना लिया शफल। तो पहले मैं बता देता हूँ कि सिंपल एक टेक्स्ट व्यू है जिसकी कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके बैकग्राउंड कलर, पैडिंग वगैरह मैंने डिसाइड कर दिया और मेन जो हमारा काम है वो हमको इनको ये देखना है। तो इनका जो बॉटम टू बॉटम है वो पेरेंट है, टॉप टू टॉप है पेरेंट। तो वर्टिकल तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें हॉरिज़ॉन्टली इनको शफ़ल करने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इस बटन के क्लिक पर यूज़र के एक्शन से ये तीनों बटन आपस में स्वैप होने वाले हैं। तो जैसा आप कंस्ट्रेंट देख सकते हैं कि ये सारे जो इनके टॉप और बॉटम है वो पेरेंट से अलाइन्ड है तीनों के, और जो इनके हॉरिज़ॉन्टल है तो वो आप देख सकते हैं कि ये है जो फर्स्ट बटन है वो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट है, और जो एंड है उसका वो सेकंड वाले से अलाइन्ड है। इसी तरह से अगर हम सेकंड व्यू को देखेंगे तो इसका स्टार्ट जो है वो फर्स्ट के एंड से अलाइन्ड है और इसका जो एंड है वो थर्ड के सेकंड से अलाइन्ड है। इसी तरह से थर्ड वाला अगर हम देखेंगे तो उसका जो स्टार्ट है वो सेकंड के मतलब 2 के एंड से अलाइन्ड है और एंड जो है वो पेरेंट से अलाइन्ड है। तो मतलब हॉरिज़ॉन्टली एक चेन बनाए हुए हैं और एक बटन है फिर सिंपल, और जो जिसका स्टार्ट जो है वो पेरेंट से अलाइन्ड है और एंड भी पेरेंट से अलाइन्ड है, मतलब हॉरिज़ॉन्टली वो सेंटर में है और इसका जो टॉप है वो सेकंड वाले बटन के बॉटम में है, ठीक है? तो ये सिंपल एक व्यू सिस्टम है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको ऐसा करेंगे कि जब भी यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा तो ये तीनों बटन आपस में शफ़ल हो जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये अभी जो कंटेंट व्यू है इसको हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसमें बाइंडिंग से इसको कनेक्ट कर देंगे, व्यू बाइंडिंग से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमने सिंपली एक्टिविटी ये हमारे पास आ गया मेन बाइंडिंग, और इसको हम इन्फ्लेट कर देंगे विद लेआउट इन्फ्लेटर, जो एक्टिविटी का लेआउट इन्फ्लेटर होगा। और उसके बाद इस बाइंडिंग जो हमने बनाई है उसके रूट को हम इसके कंटेंट में सेट कर देंगे, ठीक है? अब हमको क्या करना है, अब हमको जो व्यूज़ हमने ये बनाए थे ना, ये तीनों जो हमने व्यू बनाए, तीनों टेक्स्ट व्यू जो बनाए हैं, इसको क्योंकि हमको शफल करना है तो बेसिक हम मेथड लेंगे, रैंडम की मदद लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन जो हमने व्यूज़ बनाए हैं इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? तो इसकी लिस्ट बना लेते हैं और कैसे बनेगी, बाइंडिंग डॉट वन कॉमा बाइंडिंग डॉट टू, टू कॉमा बाइंडिंग डॉट थ्री, ठीक है? ये हमने एक लिस्ट बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक मैथ लेंगे, मतलब बाइंडिंग डॉट शफल जो हमने बटन बनाया था इसकी हमने आईडी दे दी शफल। ये बेसिकली ये वाला बटन है शफल, और इसमें हम एक क्लिक लिसनर ऐड कर दें। तो एक क्लिक लिसनर हमने बटन पर ऐड कर दिया। अब जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा, अब हम क्या करेंगे, एक रैंडम आईडी जनरेट करेंगे। मतलब रैंडम आईडी से क्या मेरा मतलब है, रैंडम एक इंडेक्स जनरेट करेंगे, रैंडम एक इंडेक्स जनरेट करेंगे इन तीनों में से कोई एक रैंडम। मतलब बेसिकली हमारा इंट्यूशन क्या है, हम इन तीनों बटन में से कोई रैंडम बटन पिक करेंगे, उसको पहला बटन रखेंगे, बाकी उसके अगले जो बटन्स हैं उनको उसके साइड में मूव करते चले जाएंगे। लेट्स से मैंने 3 पिक करा, तो मेरा व्यू जो मतलब ऐप में दिखेगा
3 बटन सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद 1 दिखेगा, उसके बाद 2 दिखेगा। अगर मेरा 2 पिक हो गया रैंडमली तो 2 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 1 दिखेगा। मतलब इस तरीके से एक शफलिंग करनी है। मतलब मेरा बेस जो इंट्यूशन है वो मेनली यही है कि ये दिखाना कि हम रैंडमली कैसे कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मैंने एक शफलिंग के मेथड से इसको लिया है। नाउ उस रैंडम नंबर को हम आईडी नाम दे देते हैं और रैंडम इंटरफेस का हम यूज़ कर लेंगे कॉटलिन के। और ये रहा, और इसका नेक्स्ट इंट कर और हमको जो इसकी अनटिल मतलब नेक्स्ट इंट जो है वो रेंज लेता है, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक आपको इंडेक्स चाहिए। तो मेरे को 0 से लेकर 3 तक चाहिए, मतलब 0 1 2। तो जो ये नंबर मैंने दिया है वो एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है? तो 0 1 2 मेरे को आईडी मिल जाएगी। नाउ अब मेरे को क्या करना है, इस आईडी के साथ मेरे को चेंज करना है। मतलब मेरे को ये बटन मिल चुका है, मतलब व्यू मिल चुका है फर्स्ट वाला, और इसको मेरे को फर्स्ट रखना है, बाकी सबको इसके आगे मूव करना है, ठीक है? तो मैं थोड़ा अच्छे के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से प्राइवेट फन और शफल, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये व्यूज़ मतलब मेरा व्यूज़ लेगा और जो लिस्ट होगी व्यू की, और ये उनको शफल करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे पहली मैं आईडी पिक करने वाला हूँ उसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट आईडी, क्योंकि वो फर्स्ट व्यू की आईडी है सिंपली, ठीक है? तो उसमें क्या सेम रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और उसमें हम 3 पास कर देंगे। नाउ सेकंड आईडी क्या होगी? सेकंड आईडी होगी ये जो फर्स्ट आईडी आई है, ये फर्स्ट आईडी आई है +1 अब इट कुड बी कि 3 जो आईडी आई है, मतलब फर्स्ट आईडी से मेरा मतलब फर्स्ट इंडेक्स जो आई है, तो इसको मैंने +1 करा। अब 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब अगर हम 0 से लें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसका मॉड कर दूंगा विद 3। तो मेरे को इसका ये दोबारा मतलब रीइटरेशन होना शुरू हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 मॉड बाई 3 0। तो ये दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैं सेम फिर थर्ड आईडी दे दूंगा, जो कि होगी सेकंड आईडी +1 डॉट मॉड बाई 3। इसको और सिंपल हम ये भी कर सकते हैं, डॉट इंक। तो मेरी फर्स्ट आईडी और ये तीनों की मेरे को आईडी मिल चुकी है। अब नाउ आई हैव टू शफल दीज कंस्ट्रेंट्स। ये जो इंडेक्स मिली है इन तीनों को मेरे को शफल करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 अपने व्यू को पिक करूँगा। तो व्यूज़ डॉट जो भी फर्स्ट आईडी मेरे को मिली थी, जो भी मेरे को फर्स्ट वाला व्यू मिला है, फर्स्ट आईडी इज़ बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो वी कैन ऑल्सो रीनेम देम टू फर्स्ट इंडेक्स। इसको देते हैं फर्स्ट इंडेक्स। तो मेरे को पहला वाला व्यू, जो भी पहला पिक्ड रैंडमली जो पहला पिक्ड व्यू है वो मेरे को मिल गया। और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक फंक्शन कॉल करना है। ये कॉटलिन का एक्सटेंशन फंक्शन है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन जावा। जावा में हमको अलग तरीके से करना होता था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कॉटलिन। तो कॉटलिन का एक एक्सटेंशन फंक्शन आपको देता है अपडेट लेआउट पैरम्स, ठीक है? अपडेट लेआउट पैरम्स। अब ये एक जेनरिक फंक्शन है, जेनरिक एक्सटेंशन फंक्शन है। तो इसको आपका जो भी आप कंस्ट्रेंट लेआउट पैरम्स जिस तरीके के दे रहे हैं वो आपको देने हैं। अब लेआउट पैरम्स में इसमें आपको क्या टाइप देना होता है? तो बेसिकली जो हमारी एक्टिविटी का जो जो जिसमें मतलब जिस भी व्यू के आप कंस्ट्रेंट को अपडेट कर रहे हैं उसका पेरेंट जो भी लेआउट है, ठीक है? तो इन दिस केस इट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। इट कुड बी कि यहाँ पर लीनियर लेआउट होता, तो लीनियर लेआउट के आप पैरम्स को अपडेट कर सकते थे, लाइक उसका मार्जिन अपडेट कर सकते थे रैंडमली रन टाइम पर, और उसका पैडिंग अपडेट कर सकते थे। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? लेआउट पैरम्स को अपडेट कर सकते हैं, उसकी विथ को अपडेट कर देते थे, उसकी हाइट को अपडेट करते हो, कुछ भी आप लेआउट के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अपडेट कर सकते हो। नाउ इन आर केस कंस्ट्रेंट लेआउट हमारा वो होगा, और कंस्ट्रेंट लेआउट के लेआउट पैरम्स हमको लेने हैं। तो आप देख सकते हो इधर हमको लिखा गया कि दिस कीवर्ड, मतलब आपको जो इंस्टेंस मिला है वो दिस का मिल गया, और कंस्ट्रेंट लेआउट के पैरम्स मिल गए। नाउ अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो सबसे पहला मतलब आपको व्यू मिला है उसके कंस्ट्रेंट क्या करने हैं, उसके देखो वर्टिकल कंस्ट्रेंट के साथ तो हमको कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, वो तो सेंटरली अलाइंड रहेंगे। हमको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट के साथ छेड़छाड़ करनी है सिर्फ। तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट फर्स्ट वाले के क्या होंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है? तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, देखो आपको ये फंक्शन मिलना शुरू हो गया। अब इट वुड बी अगर आप इधर इसको लीनियर लेआउट रख देते तो ये फंक्शन आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट लेआउट की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो इसको हम दोबारा कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट लेआउट पेरेंट्स डॉट पेरेंट आईडी, ठीक है? तो पेरेंट के साथ स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ अलाइंड हो गया। नाउ अब हमको क्या करना है, एंड टू स्टार्ट ऑफ
अब हमको क्या करना है, ये एंड वाला जो सेकंड वाली जो सेकंड इंडेक्स है उस व्यू की आईडी के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे व्यूज और जो सेकंड इंडेक्स है उसकी और उसकी आईडी, ठीक है, उसकी आईडी। नाउ अब हमारी ये फर्स्ट वाले के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो चुकी है। इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं बाकी दो के लिए और देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सेकंड इंडेक्स के लिए कैसे अपडेट करेंगे हम, सेकंड इंडेक्स में जो स्टार्ट वाला होगा वो होगा स्टार्ट ऑफ नहीं, स्टार्ट टू एंड ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट, और ये पेरेंट से अलाइन नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट वाले से, ये फर्स्ट व्यू डॉट फर्स्ट इंडेक्स डॉट आई, और जो ये एंड टू स्टार्ट होगा ये सेम रहेगा, लेकिन इसमें सेकंड की जगह पर थर्ड इंडेक्स हो जाएगी। सेम हमको थर्ड वाले की भी अपडेट करने होंगे, और अब इसमें क्या होगा, ये होगा स्टार्ट टू एंड ऑफ सेकंड वन, द सेकंड इंडेक्स, ठीक है। और ये क्या होगा, ये एंड, थर्ड वाला जो है उसका एंड जो है वो एंड से अलाइन होगा कंस्ट्रेंट लेआउट पेरेंट्स डॉट पेरेंट आईडी, ठीक है। तो हमने सबके ये कंस्ट्रेंट कर दिए, और जब भी इसको शफल होगा तो हम शफल कॉल करेंगे और व्यूज पास कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने शफल करा और ये सारी व्यू गायब हो गए, ठीक है। अब ये मैंने जानबूझकर करा क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता था, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेट्स से कि शफल में सेकंड वाला व्यू मेरे पास आया, ठीक है, और इसमें मैंने क्या करा, मैंने स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ ये कर दिया। अब सेकंड वाले व्यू के जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, वो है स्टार्ट टू एंड ऑफ टू, ठीक है। सॉरी, सेकंड वाले के कंस्ट्रेंट क्या है, स्टार्ट टू एंड ऑफ वन, मतलब इसका स्टार्ट जो है वो फर्स्ट वाले के साथ स्टार्ट होना था। अब मैंने इससे बोल दिया स्टार्ट जो है वो पेरेंट के साथ अलाइन है। अब ये कंफ्यूज हो गया, एंड्रॉइड सिस्टम कंफ्यूज हो गया कि मेरे को ये वन के एंड के साथ अलाइन करना है या फिर ये मेरे को पेरेंट के साथ अलाइन करना है, मतलब कंस्ट्रेंट जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना है, उस केस के लिए मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्लियर कंस्ट्रेंट। तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सारे व्यूज़ के फॉर ईच मैं यूज़ कर लूँगा, और इसमें सारे व्यूज़ के लिए मेरे को क्या करना है, उन सारे व्यूज़ के लिए अपडेट लेआउट पैराम्स कॉल करना है। कंस्ट्रेंट लेआउट का लेआउट पैराम्स होंगे सिंपल, और इनके जो जितने भी हॉरिजॉन्टल मेरे वो है ना, हॉरिजॉन्टल जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनको मेरे को क्या करना है, उनको मेरे को अनसेट करना है। अनसेट का क्या मतलब है, मेरे को क्लियर करना है सबको, और ये चार होंगे, क्या क्या होंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू एंड, एंड टू एंड, और एंड टू स्टार्ट। ये मैंने चारों अपडेट कर दिया, और मैं इसको क्लियर कंस्ट्रेंट को कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि ये हमने क्या करा। तो अब देखो, अब ये सब शफलिंग होने लग गई, ठीक है, ये सब सफलिंग होने लग गई। तो इट कुड बी कि हम इसको ये जो हमने कंस्ट्रेंट को सेट अनसेट करा है वो हम इधर भी कर सकते थे, ठीक है, इसको हम इधर भी कर सकते थे। तो ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके पहले हमने सारे मतलब अनसेट कर दिए, उसके बाद जो भी अपडेट करने थे वो अपडेट कर दिए। सिमिलर वे में इसके हमने जो हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट कर दिया, जिसको यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको अनसेट कर दिया। तो आइडियली हमको ऐसा ही करना चाहिए, जब भी हम किसी के पैराम्स अपडेट करते हैं तो जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको हमको अनसेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अगर हमको ऐसा पता है कि वो पहले भी हो सकता है कि उसके वो वाले पहले किसी के थ्रू सेट थे, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जो भी आपका व्यू है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके थे, आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे और इसको इंटरनली भी कर सकते थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू अपडेट कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ व्यू ड्यूरिंग रन टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।